कहानी काली हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक काली हवेली थी, जो वहां गांव वालों के बीच एक डर और रहस्य का प्रतीक थी। कहते हैं कि काली हवेली भूतों का निवास स्थान था और जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं आता था। हवेली के चारों ओर फैले हुए पेड़ पौधे और झाड़ियों में अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के एक युवा पत्रकार ने इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी सुषमा ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित ने ठान लिया था कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। गांव वालों ने भी उसे सावधान किया, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। रोहित ने रात के अंधेरे में हवेली में जाने का फैसला किया। सुषमा ने अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए उसे वहां भेज दिया। हवेली के करीब पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ हवेली के अंदर प्रवेश किया था। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर धूल की परतें जमी थीं, फर्श टूटे हुए थे और जगह जगह मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे जैसे रोहित आगे बढ़ता गया, उसे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने रिकॉर्डर चालू किया और आवाज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसे ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। रोहित ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना चित्र लटका हुआ था। चित्र में एक सुंदर युवती की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें भयावह थीं। रोहित ने जब उस चित्र को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि युवती हिल रही है। अचानक उसे उस युवती के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए कैमरा उस चित्र की ओर घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। रोहित आगे बढ़ा और हवेली के अंदरूनी हिस्सों की खोजबीन करनी शुरू कर दी। उसने एक पुरानी डायरी पाई, जिसमें एक औरत की कहानी लिखी थी। वह औरत हवेली के मालिक की बेटी थी, जिसका नाम आशा था। डायरी में लिखा हुआ था कि आशा की प्रेम कहानी एक गरीब युवक से थी, जिसे उसके पिता ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने युवक को मार डाला और आशा को हवेली में बंद कर दिया। आशा ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंसी रह गई। जैसे ही रोहित ने डायरी पढ़ना ख़त्म किया, हवेली के दरवाजे बंद हो गए और एक ठंडी हवा चलने लगी। रोहित ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी उसके कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई और रोशनी चली गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। रोहित ने अपनी टॉर्च चालू की, लेकिन वह भी अचानक बंद हो गई। डर के मारे उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कोई उसके आसपास आ रहा है। उसने डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। अचानक आशा की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रोहित से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन गए हो। रोहित ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसका अंत निकट ही है। तभी सुषमा की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। उसने रोहित का नाम पुकारा। रोहित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उठकर खड़ा हो गया। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता की गलती की सज़ा नहीं भुगत सकता, मुझे जाने दो। आशा की आत्मा कुछ पल के लिए रुकी और धीरे धीरे गायब हो गई। रोहित ने महसूस किया कि दरवाजे खुल गए हैं। वह जल्द ही बाहर भागा और हवेली से निकलकर गांव पहुंचा। वहां सभी लोग चिंतित खड़े थे। उन्होंने रोहित को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली।
रोहित ने गांव वालों को उस रात का सारा वाकया बताया। उन्होंने रोहित की बहादुरी की सराहना की और तय किया कि वे कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन रोहित के मन में हमेशा के लिए एक सवाल छूट गया कि क्या वह सच में उस आत्मा से छुटकारा पा सकता था या नहीं। इस घटना के बाद से काली हवेली फिर से शांत हो गई। कोई नहीं जानता कि उस रात वहाँ वास्तव में क्या हुआ, लेकिन रोहित के अनुभव ने सभी को चेतावनी दे दी, कभी कभी कुछ रहस्य छिपे ही रहने चाहिए। और इस प्रकार काली हवेली का रहस्य अनसुलझा ही रह गया, जो कभी कभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वहाँ क्या था और क्यों है।